बहुत सारे किसानों का एक कॉमन क्वेश्चन रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री तो हमने कब की करवा ली लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है, अभी तक पेंडिंग है। और बहुत सारे किसानों की अप्रूवल हो चुकी है। तो हमारी अप्रूवल क्यों नहीं हुई, हमारा कारण क्या है अप्रूवल नहीं होने का, तो आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं फार्मर रजिस्ट्री अभी तक आपने नहीं करवाई है तो 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, अभी तक लास्ट डेट नहीं बढ़ाई गई है। तो आप फार्मर रजिस्ट्री के जो भी कैंप लगे हुए हैं वहाँ जाकर करवा सकते हैं। यहाँ पे पटवारी के पास भी आईडी रहती है तो वहाँ जाकर करवा सकते हैं। और आपके गांव के अंदर जब कैंप लगा था उस समय कौन कौन से अधिकारी वहां थे, जो अधिकारी वहां थे उन सभी के पास फार्मर रजिस्ट्री करने की आईडी है, तो उनके पास जाकर आप करवा सकते हैं। तो जब फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगा था 3 दिवस का, तो उस समय आप पता कर लेना कि आपके गांव के अंदर कौन कौन फार्मर रजिस्ट्री कर रहा था। और बहुत सारे लोग कह रहे पटवारी तो कर ही नहीं रहा है, तो पटवारी नहीं कर रहा तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके गाँव के अंदर जब कैंप हुआ था उस समय किस किस ने जो है यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री की थी, मतलब कौन कौन से अधिकारी वहां थे। तो अधिकारी तो आपके गांव के ही थे, तो आप पता कर लेना, तो उससे आप करवा सकते हैं। बाकी अब जिनका अप्रूवल नहीं हुआ है उनका अब क्या करना है। अब जैसे मान लो कईयों ने जैसे 26 को करवाया तो 28 को जैसे आज अप्रूवल हो गया, तो ऐसे मतलब कईयों का तो 2 दिन में ऑटो अप्रूवल हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पे अप्रूवल का सिस्टम, इसके अंदर जो अप्रूवल का सिस्टम है वो दो तरह का है। एक तो ऑफलाइन अप्रूवल है, ऑफलाइन अप्रूवल, और एक है ऑटो अप्रूवल। अब ऑटो अप्रूवल वो सिस्टम के द्वारा किया जाता है, न कि किसी आदमी के द्वारा। अब ऑफलाइन जो यहाँ पे ऑटो अप्रूवल नहीं होगा, जो मतलब फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, देन अप्रूवल किया जाएगा। अब दोनों सिस्टम के अंदर कैसे ये सिस्टम काम करता है, मतलब जैसे आपका अप्रूवल ऑटो अप्रूवल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के द्वारा जो आपका डाटा है, जो आपने डाटा दिया है रजिस्ट्री करवाते वक्त, वो डाटा आपका करेक्ट है। जो जमाबंदी आपने दी है वो ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से शो हो रही है। और जिनका अप्रूवल नहीं हुआ उनकी कहीं ना कहीं जो डिटेल्स फिल की गई है, जब फार्मर रजिस्ट्री की गई है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर उन्होंने करेक्ट डिटेल फिल नहीं की, या फिर उसका डाटा ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर रहा है, सिस्टम शो नहीं कर पा रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो उनकी जो है फिजिकली उनका जो है अप्रूवल किया जाएगा, मतलब एक हमन के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि ये सही है, सही नहीं है। और ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता है फार्मर रजिस्ट्री से बहुत सारे लाभ देने हैं किसानों को, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का हो, या सीएम किसान सम्मान निधि योजना का हो, या फिर फसल बीमा योजना का हो। बहुत सारे लाभ इसी आईडी के थ्रू देने हैं किसानों को। तो इस वजह से ये जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर बहुत सारे ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जिनके नाम पर जमीन तो है ही नहीं, और वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। 6,000 रुपये हर साल वो ले रहे हैं। तो इस वजह से कईयों के ऊपर डाउट लगता है, जो मतलब फेस नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन डिटेल्स फेस नहीं होती है सिस्टम को, तो वो ऑटो अप्रूवल नहीं होती है। वो एक हमन के द्वारा वेरीफाई की जाएगी, मतलब एक आदमी के द्वारा वेरीफाई की जाएगी, फिजिकली ऑफलाइन वेरीफाई की जाएगी कि ये डिटेल्स फेस क्यों नहीं हो पा रही है, किस कारण से नहीं हो पा रही है, क्या ये फार्मर फेक तो नहीं है, इसके नाम पर जमीन है कि नहीं है। वो भी सिस्टम सिस्टम को जब लगेगा तभी वो अप्रूवल करेगा, वैसे नहीं करेगा। यदि आपका अप्रूवल 2-3 दिन या फिर 5 दिन या 7 दिन में नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिटेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स है, या फिर आपने जो जमाबंदी दी है उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, जो आपने डाटा दिया है वो आपने सही नहीं दिया है, या फिर डाटा आपने सही दिया है तो वो ऑटो अप्रूवल नहीं होगा, वो एक फिजिकली मैन के द्वारा किया जाएगा, फिजिकली हमन के द्वारा किया जाएगा, वो अप्रूवल किया जाएगा। सिस्टम कभी गलती नहीं करता क्योंकि आजकल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो बहुत सारे मतलब काम बहुत मिनटों में हो जाते हैं सरकार के भी। तो इसलिए बहुत एडवांस होता है जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत एडवांस होता है। तो इसके अंदर जैसे ऑटो अप्रूवल हुआ है तो मतलब उसको लगा है कि ये प्रॉपर फार्मर है, इसके नाम पर जमीन है और यहाँ पे जमीन है। कई बार क्या होता है, खाता नंबर जो फार्मर रजिस्ट्री करने वाले होते हैं वहां पे खाता नंबर गलत डाल देते हैं। आपको पता है जमाबंदी पे एक खाता नंबर होता है, गलत डाल देते हैं, तो वो आप गलत डाल दोगे, पुराना या नया कुछ करके मिक्स कर दोगे, तो भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी, तो भी अप्रूवल नहीं होगी आईडी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि क्या इसका कोई कार्ड डाउनलोड होगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ आपको एक फार्मर रजिस्ट्री जो है फार्मर आईडी अलॉट की जा रही है, जैसे आधार कार्ड का नंबर अलॉट किया जाता है वैसे ही एक आपको एक यूनिक आईडी जो है अलॉट की जा रही है। और आने वाले समय के अंदर ये हो सकता है कि एक कार्ड हो, कार्ड आपको घर पे भेजा जाए। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिलहाल सरकार से ये निवेदन रहेगा कि ये जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन दे दिया जाए, मतलब सीएससी या फिर फार्मर खुद
सिटीजन खुद रजिस्ट्रेशन कर पाए, क्योंकि बाकी स्टेट के अंदर भी है, जैसे यूपी हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर आप घर बैठे ही मतलब फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। 31 मार्च लास्ट है, लेकिन कैंप जैसे जैसे रखे हैं 3-3 दिन, तो कईयों के काम पड़ जाता है, कई दूर रहते हैं या फिर कई मतलब मजदूरी करने गए हैं दूर, तो वो फार्मर रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। तो इसके लिए मतलब ऑप्शन दे दिया जाए कि फार्मर खुद रजिस्टर कर सके। पोर्टल के ऊपर ऑप्शन तो है फार्मर का, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। कुछ कीजिए कि वहां पे उस पोर्टल के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन हम कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आपका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो मतलब सिस्टम के द्वारा अप्रूवल नहीं हुआ है, तो फिजिकली वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपकी डिटेल सही फिल की हुई है तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं की हुई है तो बैग आएगा, दोबारा आपको करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो बेझिझक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।